तो गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो भाई मैंने केमती अच्छे पिले तो निश्चय बहुत बढ़िया से थी। तो देख पिले आज वीडियो में देखा कौन सी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग फर्मी प्रिंसिपल है तार सेकेंड लॉ विषय देखा है। तो ये हूँ तुम पार्ट नंबर 4 वीडियो है। तो आज हम सेकेंड लॉ विषय बुझा। तो तुम यदि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेकेंड लॉ जानी तो कौन हो पिले एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। कौन हो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये जानिछ है। तो ताकू आम डिराइव करवा है। तो इट स्टेट्स दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल आई लिखुची इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर तुम जानिछ एंगल ऑफ आर आई इज इक्वल टू एंगल आर बुझिपार है। चलो सेटा को हमें प्रूफ करवा सेटा को हमें कौन करवा प्ले प्रूफ करवा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ठीक अच्छे। चलो लेट m and m dash is a reflecting plane है। तो ये ध्यान से देखो m आउ m dash कौन गोटे रिफ्लेक्टिंग प्लेन गोटे कौन अच्छी प्ले रिफ्लेक्टिंग प्लेन अच्छी बुझ पाल पिले है। तो यहाँ हूँ इनसीडेंट रे है आई है यहाँ हूँ रिफ्लेक्टेड रे यहाँ हूँ नॉर्मल यहाँ हूँ कौन पिले तुम नॉर्मल है। तो m आउ m dash हूँ कौन तुम मिरर बोली कंसीडर कर है। तो m and m dash इज द रिफ्लेक्टिंग प्लेन है। a is the point of object and a dash is its image है। तो ए हूँ कौन गोटे ऑब्जेक्ट है आउ ए डैश हूँ कौन तार रिफ्लेक्शन इमेज तार इमेजटा है। ए हूँ कौन तुम ऑब्जेक्ट आउ ए डैश हूँ तार इमेज ठीक अच्छे। ध्यान से बुझी चल है। आफ्टर रिफ्लेक्शन है फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग प्लेन मिरर m and m dash तो बुझिपार है। तो m and m dash हूँ तुम कौन पिले यहाँ हूँ रिफ्लेक्टिंग मिरर कौन पिले रिफ्लेक्टिंग मिरर रिफ्लेक्टिंग प्लेन जहाँ भी कहीपर आउ ए हूँ ऑब्जेक्ट है। तो आउ ए डैश हूँ तार इमेज कहार ए रो इमेज है ठीक अच्छे। आगू बढ़ है ए एन इज द इंसिडेंट रे है। तो देख पार्थ ए एन एटा हूँ कौन इंसिडेंट रे कौन प्ले तुम इंसिडेंट रे है। तो ए एन इज द इंसिडेंट रे आउ ए डैश एन इज द रिफ्लेक्टेड रे है। आउट रहा कौन प्ले एन ए डैश है कि ए डैश एन एटा हूँ तुम रिफ्लेक्टेड रे कौन रिफ्लेक्टेड रे है। आउ एन एल कौन अच्छे तुम देख है रिफ्लेक्टेड रे है। एन एल इज द कौन प्ले तुम इज द नॉर्मल टू द प्लेन मिरर है। एन एल है इधर कौन प्ले एन एल यहाँ हूँ तुम नॉर्मल है। इटा एन एल है एल नियो एन एल टा कौन प्ले तुम नॉर्मल कौन प्ले नॉर्मल है इज अ प्लेन मिरर m डैश एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस n ठीक अच्छे प्ले क्लियर हो गला। तो कौन हूँ प्ले यहाँ हूँ प्लेन मिरर है ए एन ये हूँ इंसिडेंट रे एन ए डैश ये हूँ रिफ्लेक्टेड रे आउ एल एन जोटा देखुच कि एन ए जो कहूच से तुम कौन नॉर्मल कौन प्ले तुम नॉर्मल क्लियर बुझीपार ये जाए। लेट द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है। कौन कहते लेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है। तो ए पी इज इक्वल टू ए कौन कहते प्ले ए पी यहाँ आम नहीं से इज इक्वल टू ए नहीं से इज इक्वल टू आम ए नहीं है इज इक्वल टू ए नहीं ए डैश पी डैश है। ए डैश पी डैश यहाँ को आम सी बोली नहीं ए डैश पी डैश को आम सी बोली नहीं। ध्यान से बुझ सिंपल डेरिवेशन है। ए पी को आम ए बोली नहीं ए डैश पी डैश को सी बोली नहीं है। पी एन है पी एन देख ए पी एन ताको मु कौन नहीं एक्स बोली नहीं है। आउ पी पी डैश इज इक्वल टू बी कौन कहते प्ले पी पी डैश है यहाँ को एक्स बोली नहीं आउ टोटाल टाक मु बी बोली नहीं है। टोटाल टाक मु केते नहीं बी बोली नहीं है। तो पी पी डैश केते रहला प्ले तुम टोटाल टाक मु बी बोली नहीं है। एतिक को पी एन को मु एक्स बोली नहीं आउ टोटाल टाक मु बी बोली नहीं टोटाल टाक कौन नहीं बी बोली नहीं। तो दैट मीन्स एति जगह केते हो बी माइनस एक्स एति जगह केते हो प्ले तुम बी माइनस एक्स। ध्यान से बुझ कोटा कौन निया हो कहीं सही हिसाब रे डेरिवेशन हम बुझ पाल प्ले सही हिसाब रे डेरिवेशन हम पूरा जिनसटा बुझ एम आउ एम डैश हूँ गोटे प्लेन मिरर एम आउ एम डैश कौन गोटे प्लेन मिरर है। ए हूँ गोटे ऑब्जेक्ट आउ ए डैश हूँ ऑब्जेक्ट रो इमेजटा कार ए रो इमेज है। ए आउ एन हूँ इंसिडेंट रे एन आउ ए डैश हूँ कौन रिफ्लेक्टेड रे है। एन आउ एन डैश कौन तुम एन आउ ए डैश हूँ तुम रिफ्लेक्टेड रे पी आउ एन रो डिस्टेंस केते एक्स पूरा पी आउ पी डैश रो डिस्टेंस हूँ केते बी। तो दैट मीन्स एन आउ पी डैश रो डिस्टेंस हूँ बी माइनस एक्स ठीक अच्छे। चलो आगू बढ़ है। द रे ऑफ लाइट ट्रावेल इन एयर फ्रॉम ए टू ए डैश। तो लाइट केमती आसूची ए रु ए डैश को जाऊँगी ए रु ए डैश को जाऊँगी ए रु आसला एन रे इंसिडेंट है ये रिफ्लेक्ट है ए डैश को गला है। हेंस द पाथ लेंथ ए एन ए डैश। तो पाथ लेंथ केते प्ले ए एन ए डैश है। तो गिवन बाय एस इज इक्वल टू है। तो टोटल लेंथ केते हो ए एन है ए एन प्लस टोटल लेंथ एस को आम लेंथ बोली नहीं ए एन प्लस एन ए डैश है केते प्ले ए एन प्लस एन ए डैश ए एन प्लस एन ए डैश एटा है तुम टोटल लेंथ है। एबे
एबे कौन कह शुण है अकॉर्डिंग टू फार्मिट प्रिंसिपल द पाथ मस्ट बी मिनिमम कौन हवा कथा पाथर मिनिमम हवा दरकार है एबे ठीक देख फ्रॉम द राइट एंगल ट्रायंगल एपीएन कौन बुझे फ्रॉम द राइट एंगल ट्रायंगल एपीएन है एपीएन देख एपीएन एटा होचे राइट एंगल ट्रायंगल एटा होचे 90 डिग्री एपीएन एटा होचे राइट एंगल ट्रायंगल है केते बिले राइट एंगल ट्रायंगल है तुम राइट एंगल ट्रायंगल केते होचे बिले एपीएन केते हला एपीएन है तो एन इज इक्वल टू एटा होचे तुम हाइपोटेन्यूज है तो एन इज इक्वल टू है तुम जानिछ एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है आउ एच इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर एतिकी है तो ए एन इज इक्वल टू है तो ए एन इज इक्वल टू एन को एच बोली नियो केते हो पिले एपी केते हो पिले एपी रो स्क्वायर प्लस एपी रो स्क्वायर और पी एन रो स्क्वायर केते पिले तुमरो पी एन रो स्क्वायर रो रूट अंडर है तो सेटा लिखा हिच पिले ए एन इज इक्वल टू एपी रो स्क्वायर प्लस पी एन रो स्क्वायर एपी रो वैल्यू केते पिले देखो एपी रो वैल्यू निया हिच ए तो एटा होची ए रो स्क्वायर आउ पीएन रो वैल्यू होची x एटा होची x रो स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो केते हिची a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्लियर किछि असुविधा नाही नेक्स्ट फ्रॉम द राइट एंगल ट्रायंगल a डैश n p डैश हैला a डैश n p डैश ए जगहटा केते ए जगहटा ठीक अछि तो एडी केते हबो यार हाइपोटेन्यूज होची ए जगहटा हाइपोटेन्यूज हैला ताहाले ताकू लिखियो हबो a डैश n केते लिखि बिले a डैश n इज इक्वल टू कोन लिखि बिले यार स्क्वायर प्लस यार स्क्वायर केते बिले तमरा हला केते बुझ बिले लिखि हबो a डैश p डैश रो स्क्वायर प्लस हला n p डैश रो स्क्वायर रो रूट अंडर हला तो a डैश p डैश रो स्क्वायर हला a डैश p डैश रो स्क्वायर प्लस n p डैश रो स्क्वायर रूट अंडर a डैश p डैश रो स्क्वायर a डैश p डैश तार वैल्यू केते c ताहले केते हि जबो एटा c स्क्वायर प्लस n p डैश रो वैल्यू केते b - x तो b - x रो होल स्क्वायर रो रूट अंडर है तो लिखा है देखो सी स्क्वायर प्लस बी माइनस एक्स रो होल स्क्वायर सी रो रूट अंडर है पुट द वैल्यू ए एन आउ एन ए डैश है तो एस इज इक्वल टू हमर एस इज इक्वल टू केते ए एन प्लस एन ए डैश है तो ए एन रो वैल्यू केते मिला ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रो रूट अंडर प्लस ए डैश एन केते सी स्क्वायर प्लस बी माइनस एक्स रो होल स्क्वायर रो रूट अंडर है फ्रॉम बुझ पालो प्ले एडा होचे टोटल लेंथ देखो जो टोटल लेंथ रे कोटा ए एन ए डैश हला एडा होछ तमरा टोटल लेंथ हला तो टोटल लेंथ को हम ब्रेक कर देछु ए एन प्लस एन ए डैश तो ए एन रो वैल्यू बाहर ला केते एडा होछ ए एन रो वैल्यू एडा होछ एन ए डैश रो वैल्यू हला एगो दिली क्वेश्चन नंबर 2 हला फ्रॉम ए टू ए डैश हला फ्रॉम ए टू ए डैश हम जाउ जोडा कि टोटल लेंथ हला सेम हला फॉर सम इवन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस n शिफ्ट द शिफ्टिंग ऑफ n ओनली चेंजेस x हला ओनली चेंजेस x हला तो हम कोन करूछु फ्रॉम द a टू a डैश रिमेन्स सेम हला इफ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस n शिफ्ट जदि हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को हम टिके चेंज कर देबा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को चेंज कर देबा द शिफ्टिंग n ओनली चेंजेस हला तो कोन हिजबो एटा होते मु टिके चेंज कर देबे एटा गुटे एठी नै आसीबे तो एक्स्ट्रा चेंज हिजबो कोन हिजबो एक्स्ट्रा चेंज हिजबो हला तो फर्स्ट फटाफट एती नोट डाउन करो पिले तो नेक्स्ट देखो पिले कौन करा है है तो ये हमको मिली केते पिले ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी माइनस एक्स रो होल स्क्वायर रूट अंडर है एबे कौन करछि ताको डेरिवेटिव करबा है तो हम जानिछु द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कौन होचे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है एस कौन पिले ए डिस्टेंस टाको हम एस को लिखोछु ए रो नि कि एन और एन रो नि तो एस को हम कहि परिबा ए एन प्लस एन ए डैश ए टोटल टाको हम कोन एस बोली कहूछु है तो तार रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू केते पिले डिस्टेंस काई इज इक्वल टू 0 काई सेटा गोटे कांस्टेंट तो डेरिवेटिव ऑफ s इज इक्वल टू 0 तो एबे कोन करिया डेरिवेटिव यार डेरिवेटिव प्लस यार डेरिवेटिव हला तो इंडिविजुअली करबा हला देखो यार डेरिवेटिव केते हो पिले देखो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रूट अंडर तो केते होछ पिले हम प्लस 2 रे पढिछु हला रूट x रो डेरिवेटिव केते 1/2 रूट x हला तो सही हिसाब रे 1/2 रूट x x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ केते स्क्वायर रो 0 यार 2x तो खाली 2x तो 2 2 कटि गला तो x बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रूट अंडर हला केते मिलला बिले x बाय देख परथो एठी x बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रूट अंडर ठीक अछि चलो सेकंड को देखो हला सेकंड को सेम डेरिवेटिव करबा टोटल रूट ओवर अछि तो 1/2 रूट c स्क्वायर प्लस b माइनस x रो होल स्क्वायर d by dx of c square plus b minus x रो होल स्क्वायर ठीक अछि चलो तो 1 by ये जेमति अछि सेमि थाउ c स्क्वायर प्लस b minus x रो होल स्क्वायर रूट अंडर c स्क्वायर डेरिवेटिव तो 0 प्लस
या डेरिवेटिव केते 2 इंटू बी माइनस एक्स आ बी माइनस डेरिवेटिव माइनस 1 है। तो फाइनली केते होची है माइनस 2 बी माइनस एक्स बाय 2 इंटू सी स्क्वायर प्लस बी माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो 2 2 कटिगला तो रहा केते माइनस बी माइनस एक्स बाय सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी माइनस एक्स होल स्क्वायर रूट अंडर इज इक्वल टू 0 है। तो माइनस सेपटू नहीं गली है माइनस सेपटू नहीं गली प्लस हो गला बुझिपारछ है ये जाए बुझीगला। तो देख ये जाए आमको मिलगला है केते मिलला पे देख तो आमको मिली एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर माइनस तो सेपटू नहीं गले प्लस तो इज इक्वल टू बी माइनस एक्स के बी माइनस एक्स बाय सी स्क्वायर प्लस बी माइनस एक्स होल स्क्वायर रूट अंडर एति हेगला है। एबे हम जानछु एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो देख पिले है एक्स कोटा पी एन एक्स हूँ कौन पिले तुम पी एन है। तो एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आम लिखिपर पिले एक्स मतलब के पी एन एक्स हूँ तुम पी एन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर बाय मतलब के यहाँ तुम के मिले यहाँ हूँ तो एटा हूँ एक्स तो यहाँ हूँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस कहीं कौन हाइपोटेन्यूस है। तो बाय के हूँ ए एन बाय ए एन के एन बाय ए एन है कौटार लिखलु एटार है सेकेंडार के बी माइनस एक्स बाय सी स्क्वायर प्लस बी माइनस एक्स होल स्क्वायर रूट अंडर से बी माइनस एक्स। तो ध्यान से देख बी माइनस एक्स कौटा पीडीएस एन के पे पीडीएस एन है पीडीएस एन डिवाइडेड बाय है कौटा हम तुम यहाँ है केते हम पे यहाँ सी स्क्वायर प्लस बी माइनस एक्स होल स्क्वायर रूट अंडर यहाँ हाइपोटेन्यूस हम है। ताहले केते होची एडीएस एन केते होची एडीएस एन तो लिखछि एडीएस एन है। एटा हूँ कौन पे तुम यहाँ हूँ साइन आई एटा हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस और हूँ साइन आर एटा हूँ साइन आर एटा कौन पे साइन आई एटा हूँ तुम साइन आर जानिच। तो साइन आई साइन आर ठीक अच्छे। एबे पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 3 पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 3 है। तो इक्वेशन 3 रे पुट कले या जगह हम कौन करवा दिस इक्वल टू दिस पाइछु कौन पाइछु दिस इक्वल टू दिस पाइछु तो ता जगह लिखि दियो साइन आई और इक्वल टू साइन आर। तो साइन साइन कटिगला तो आई इज इक्वल टू आर है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एटा है तुम सेकेंड लॉ जानिछ है। तो आई होप स्टूडेंट तुम आराम से बुझी पारथिबो है कौन कलु आमको मिलला केते एतिकी मिलला है या को दी दूची पे इक्वेशन नंबर 3 या को दी दूची इक्वेशन नंबर 3 है। एबे यार वैल्यू होची साइन आई है। तो या जगह लिखि दूची साइन आई आ या जगह लिखि दूची साइन आर कौन लिख देली साइन आर। तो साइन साइन कटिगला तो आई इज इक्वल टू आर तो सही प्रूफ होगा आई इज इक्वल टू आर बुझिपाल पे। आई होप स्टूडेंट तुम आराम से बुझीपार। तो सब स्टूडेंट को कौन पे देख तुम जो फुल कोर्स वीडियो देखा चाहो फटाफट ग्रुप में जॉइन हो जाओ सब जिनसर डिटेल्स नोट क्लास वीडियो सब किसी आम चैनल पढ़ा है कहीं देख स्टूडेंट बाकी सब वीडियो कौन प्राइवेट मोड रोचे तुम जो सब जिनसर नोट क्लास सिलेक्शन क्वेश्चन एवरीथिंग पाइबा चाहो तो यही नंबर में कांटेक्ट कर 9040607886 है। तो ईच पेपर को हमारे 300 ओनली के पे 300 रुपीज निया होची और टोटल कोर 3 कोर 4 तो 600 रुपीज तुम कंप्लीट कोर्स हो बुझिपाल। तो डिटेल्स क्लास मिल जाव नोट्स मिल जाव सिलेक्शन क्वेश्चन मिल जाव तुमको ऑफलाइन जाके हजार हजार टका खर्च करा पड़ो ना बुझिपाल पे। तो सब सांग मान शेयर कर जहाँद्वारा से जापर कि ऑनलाइन मोड रे क्लास हो बुझिपाल पे ऑनलाइन मोड रे क्लास हो तो सब जिन प्रोवाइड कराब किसी टेंशन हवा दरकार नहीं ग्रुप रे जॉइन हो जाओ आराम से बस घरे क्लास कर है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।